हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास एंड यू आर वाचिंग एग्ज़ाम वॉरियर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, फ्रॉम विलेज टू मुखर्जी नगर दिल्ली। हाँ दोस्तों, मैं आज जाने वाला हूँ दिल्ली मुखर्जी नगर में, और मैं वो किस लिए जाऊँगा वो सब मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले हम न्यूज़पेपर अपना पढ़ लेते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर हमें डेली पढ़ना है। भले से ही हम कहीं भी जाएं या पूरे दिन कोई भी काम करें, बट हमें न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। तो न्यूज़पेपर पहले ख़त्म करते हैं, देखते हैं आज न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए लगभग 8 महीने ही बचे हैं, तो हमारे पास अब ज़्यादा समय बचा नहीं है अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ रूम देखने के लिए। वहाँ पर मैं रूम देखूँगा और या फिर मैं देखूँगा पीजी, जिससे कि मेरी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके, क्योंकि हमें 100% अपनी प्रिपरेशन का देना है। इसलिए मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। तो मेरी 10:30 बजे की ट्रेन है यहाँ से। अब इसी के साथ मेरा न्यूज़पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि मुझे तैयारी भी करनी है जाने की। An hour later. तो अब कर लेते हैं कपड़ों पे प्रेस, शर्ट और एक पैंट, क्योंकि वो पहन के जाना है। उसके बाद एक जोड़ी कपड़े रख लेंगे साथ में। चलो, कपड़ों पर प्रेस तो हो गई, अब नहाने चलते हैं। उसके बाद खाएंगे खाना। तो आज खाने में बना है उड़द और चने की दाल मिक्स, रोटी घी में चिपड़ी हुई और साथ में सलाद। तो इसको सबसे पहले ख़त्म करते हैं, फिर घर से निकलते हैं दिल्ली के लिए। अरे ये क्या, ये तो दिल्ली बाइक से जा रहा है। यही सोच रहे थे ना आप? हाँ हाँ, यही सोच रहे थे। अरे भाई रुक जाओ यार, बाइक से दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, दिल्ली तो बहुत दूर है यहाँ से। तो मुझे जाना है ये रेलवे स्टेशन तक। तो रेलवे स्टेशन पैदल तक तो जाऊँगा नहीं, तो हम चलते हैं बाइक से, क्योंकि बाइक अपनी सदाबहार है और साथ में जा रहा है छोटा भाई। तो वो उधर से बाइक लेके आ जाएगा। और आपको दिखाता हूँ साथ ही साथ जो हरियाली है गांव की, जो हम मिस करने वाले हैं इन द फ्यूचर। मतलब जब हम प्रिपरेशन वहाँ दिल्ली कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम मिस भी कर रहे होंगे, तो वो हरियाली आपको दिखाते चलेंगे। और देखिए यहाँ पर मन में कितनी खुशी है और मोटिवेशन, विक्ट्री का साइन भाई। तो लो, पहुँच गए हम रेलवे स्टेशन बातों बातों में। और रेलवे स्टेशन बिल्कुल सूना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ की ही रेल आती जाती है। और यहाँ पर देख सकते हो पूरी रेलवे स्टेशन जो है वो खाली है, और एक ट्रेन जो है वो यहाँ पर रुकी हुई है। हमारी वाली ट्रेन नहीं है, ये दूसरी ट्रेन है। तो ये ट्रेन में नहीं बैठना है, लेकिन उससे पहले यार जब ट्रेन खड़ी हुई तो पोज भी दे देते हैं, क्योंकि आजकल सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे सब पोज देते रहे। हमने भी सोचा फ़ोटो खींच लेते हैं। तो ऐसे ही हमने कहा कभी फ़ोटो खींच लो, तो फ़ोटो खींच रहे हैं, सब देख रहे थे हमारी तरफ। मैंने कहा कोई नहीं, लो भाई। आधे घंटा वेट करने के बाद ट्रेन भी आ गई। ट्रेन भी देखो भैया, उसमें हमारी सीट जो है बहुत पीछे थी, डब्बा आखिरी था। तो हमने भाग लगाई, दौड़ लगाई, हमने कहा मिल जाए जैसे तैसे सीट। तो भैया जैसे तैसे हमने सीट भी ले ली। अब ले ली, उसके बाद हमने कहा भैया सीट तो ले ली, अब हमें बैठने भी तो सही से। तो वहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हुए थे उनको हटाया, फिर हमने बैठे वहाँ से। तो थोड़ी देर बाद वहाँ से ट्रेन भी चल दी, और थोड़ा हमने देखा भी कि हम थोड़ा मिस करेंगे भैया, कोई बात नहीं, आते हैं फिर। तो फिर उसके बाद देखते ही देखते रामपुर भी पहुंच गए। और रामपुर जब पहुंच गए तो फिर वहां पर भी आपको बता देते हैं, रामपुर नवाबों का शहर कहलाता है। बिल्डिंगें थीं, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये मैंने सोचा आपको दिखाया जाए कि जो रामपुर की खासियत क्या थी। उसके बाद हमें पड़ा मुरादाबाद शहर काफ़ी बड़ा शहर है। 30 minutes later. सो फाइनली 30 मिनट्स वेट करने के बाद ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। ट्रेन धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और अपने गंतव्य पे पहुँचती हुई। तो ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। बहुत ही सुकून मिला, क्योंकि 30 मिनट बहुत भारी लग रहे थे। अब ट्रेन कहीं भी रुकने वाली नहीं है, सीधे दिल्ली पहुँचेगी और आपको हम दिल्ली मिलते हैं। दिल्ली पहुँचते ही सीधे हमें दिखा देश की शान, आन बान और शान, तिरंगा, और हमारा मन करने लगा सैल्यूट करने का। तो सैल्यूट फॉर इंडियन फ्लैग। तो लगभग 6 घंटे ट्रैवलिंग करने के बाद हमारी ट्रेन अपने डेस्टिनेशन यानी कि दिल्ली पहुंच चुकी थी। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर दिल्ली में, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स हैं वो उतरते हैं। और हमने कहा भैया धक्का मुक्की मत मारना यार, आराम से चलो, प्यार मोहब्बत से चलते रहो आगे आगे। लेकिन नहीं, पीछे से तो धक्का मुक्की। तो हमने भी कहा चलो भैया थोड़ा तेज़ चल लो, अरे तेज़ चल भाई, क्या कर रहा है। तो भाई हमने कहा चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और इधर उधर देखते भी हैं भैया, ऊंची बिल्डिंग बन चुकी हैं। पहले इतना साफ़ सुथरा नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ही सुथरा हो गया। तो हमने वहाँ से धीरे से निकल लिए और सीधे मेट्रो में घुस गए। मेट्रो में इतनी भीड़ कि भैया लाइन में लगना पड़ गया।
लगभग आधा घंटा वेट करने के बाद मैं गया टिकट काउंटर पे और मैंने कहा भैया जी एक जीटीवी नगर के लिए टिकट दे दो। तो टिकट दे दिया और हम गए सीधे अंदर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जहाँ पर हमें मिलनी थी जीटीवी नगर के लिए मेट्रो आने में थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा थोड़ा हवा खा लेते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं, तो थोड़ा आराम से चिल किया। उसके बाद थोड़ी देर में मेट्रो भी आ गई और मेट्रो आते ही हमने कहा भाई चलो अब कर लेते हैं एंट्री और थोड़ी हवा भी खाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमने एंट्री मार दी। एंट्री मारी, फिर ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। आपको पता ही है मेट्रो में बैठने के बाद एकदम से कूलिंग अच्छी होती है और हवा ठंडी ठंडी आती है। तो यहाँ पर भाई बाल भी हमने सही कर लिए, सेट कर लिए। हमने कहा हो गया ओके टनाटन। ठंडी हवा खाते खाते जीटीवी नगर कब आ गया हमें पता ही नहीं चला। अब यहाँ पर जीटीवी नगर से हमें पहुँचना है मुखर्जी नगर। तो चलिए उतरते हैं जीटीवी नगर पर। हमारे कदम धरती पर पड़ गए हैं और उसके बाद आपको पता है एक ऐसी चीज़ मिलेगी जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, वो है एक्सकलरेटर। यहाँ पर एक बार खड़े हो जाओ तो मन करता है बस सब यहीं पर मोह माया है, आराम से ऊपर तक पहुँचती है बिना मेहनत के। तो यहाँ पर हम भी लुफ्त लेते हुए एक्सकलरेटर का, क्योंकि यहाँ पर खुद तो चढ़ना नहीं होता है, बस खड़े हो जाओ और उसके बाद आपको ऊपर पहुँचा देगी बिना टिकट के। तो ऊपर पहुंच गए और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न शुरू होता है कि कौन से गेट से एग्ज़िट करें, कौन से गेट से एग्ज़िट नहीं करें। तो हमने फाइनली एक एग्ज़िट गेट पकड़ लिया और हमने कर दिया एग्ज़िट गेट नंबर 2 की तरफ से, क्योंकि जीटीवी नगर मुखर्जी नगर का गेट यही है। जैसे ही गेट के एग्ज़िट पर आप पहुंचते हो आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं कि बत्रा मुखर्जी नगर, और उसी में से हम एक टेम्पो पर बैठ गए। और इस टेम्पो में बैठने के एक फ़ायदे हैं कि आपको चारों तरफ के नज़ारे देखने मिल जाते हैं। तो हमने वही छोटा वाला टेम्पो पकड़ा और नज़ारे देखते चले गए कि भाई कितना चेंजेस आया ये भी तो देख लो। तो यहाँ पर बड़ी शांति से ऐसा लग रहा था कि बच्चे गायब हो गए क्या, लेकिन नहीं, जैसे ही हम मुखर्जी नगर के गेट पर पहुँचे हमें वही क्राउड नज़र में आने लगा। तो जैसे ही हम मुखर्जी नगर के गेट पर पहुँचते हैं और हमें एक डायलॉग जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है वो याद आ गया। वो है, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हार नहीं माननी है जब तक हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते। तो आ गए मुखर्जी नगर में। अब मुखर्जी नगर से मुझे जाना है एक दोस्त के पास, वहाँ से पीजी देखना है और पीजी देखने के 1-2 दिन बाद घर से सामान ला के शिफ्ट भी करना है। मुखर्जी नगर को यूपीएससी का अड्डा इसलिए ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जब आप लोगों को देखते हो कि कितना पढ़ते हैं, कितना अपना स्ट्रगल करते हैं, कितनी अपनी मेहनत करते हैं, लाइब्रेरी फुल है, पीजी फुल है, हर जगह पे स्टडी मटेरियल देख देख के आपका मन जो है, अपना दिमाग है बिल्कुल मोटिवेटेड हो जाता है। अब यहाँ जा रहा हूँ मैं अपने एक फ्रेंड के पास जो कि पीजी में रहता है, उससे जानेंगे कि पीजी किस तरह से मिल रहे हैं, क्या रेट है, कैसी फैसिलिटीज़ हैं, क्या रेंट होगा, क्या लाइब्रेरी में फ़ैसिलिटीज़ अच्छी होंगी या नहीं। तो लो वो भी अब आ गया, ये है मेरा दोस्त। इससे जानेंगे कि इसकी पीजी में क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या इसकी जो रेंट वगैरह कितना है और क्या क्या खाने में देते हैं, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका रूम किधर साइड में है। यहीं पास में बता रहा था, तो यहीं पर इसका रूम है। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं रूम को। फाइनली मैंने रूम तो देख लिया, रूम पसंद आया मुझे, लेकिन अभी भी उसने कहा कि आसपास की पीजी में भी देख लो एक बार कि क्या पता तुम्हें और पसंद अच्छा है। तो हमने वही कर रहे हैं और आसपास की पीजी में देख रहे हैं। यहाँ मैंने लाइब्रेरी भी देखी, लाइब्रेरी भी बहुत बढ़िया है और जस्ट रूम के सामने ही लाइब्रेरी है, तो मुझे पसंद आई और मैंने कहा चलो इसी को फाइनल कर देते हैं। लाइब्रेरी भी यहीं पास में है और रूम भी पास में है। जैसे मान लीजिए कभी लेट हो गए तो सीधे खाना खाने के लिए रूम में पहुँच गए और लाइब्रेरी भी बिल्कुल वहीं पर है, आधी रात में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ मैं अपने ब्लॉग का करता हूँ एंड आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और मोटिवेशन भी मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।